क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार 2025 का आवंटन तो 10 दिसंबर 2025 को ही हो गया था। तो ट्रंप को यह पुरस्कार 15 जनवरी 2026 को कैसे मिला? चलिए विस्तार से जानते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार मिला है या फिर इन्होंने किसी से बलपूर्वक छीना है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि किसी देश का विपक्ष कितना गिर सकता है या कोई राजनेता किसी पद का कितना भूखा हो सकता है और उस पद को पाने के लिए कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, तो आपको मिलना चाहिए वेनेजुएला की विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना मचाडो से। इन्होंने वेनेजुएला में विपक्ष में रहते हुए सरकार के खिलाफ जनता की आवाज़ को उठाया और लोकतंत्र को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, जिसके लिए इन्हें 10 दिसंबर 2025 को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर यही पुरस्कार किसी लेखक या सामाजिक कार्यकर्ता या किसी आम व्यक्ति को मिली होती तो उसकी ज़िंदगी का यह एक यादगार लम्हा होता और यह पुरस्कार उस व्यक्ति के जीवन भर की कमाई होती तथा वह व्यक्ति काफ़ी हद तक पुरस्कार प्राप्त करने से संतुष्ट होता है। लेकिन इस पुरस्कार को पाने वाली मचाडो तो एक राजनेत्री हैं और सभी राजनेताओं का भूख, ख्वाब, संतुष्टि, नींद, चैन या जो कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ कुर्सी और पद ही होता है और आप भी इससे भली भांति परिचित हैं। एक राजनेता कुर्सी के बिना ठीक वैसे ही महसूस करता है जैसे जल बिना मछली। ठीक उसी प्रकार मचाडो की भी नज़र वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद पर थी, जिसको पाने के लिए उन्होंने कई सालों से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और संघर्ष किया था। तो वो भला एक नोबेल पुरस्कार से कैसे संतुष्ट हो जाती है? जब इन्होंने देखा कि ट्रंप तो वेनेजुएला के सर्वेसर्वा बने हुए हैं, जिसको चाहे सरकार में ला सकते हैं, जिसको चाहे विपक्ष में बैठा सकते हैं, तो इन्होंने चाटुकारिता की सरहदें पार करते हुए अपना शांति नोबेल पुरस्कार ट्रंप चचा को थमा दिया ताकि ट्रंप खुश हो जाए और उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना दे। इन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि यह वही ट्रंप है जिन्होंने वेनेजुएला की राजधानी सहित कई बड़े शहरों पर भारी बमबारी किया था, जिसमें 100 से अधिक नागरिकों की मौत भी हो गई थी। शायद मचाडो भूल गए कि किस प्रकार से अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, जिसके कारण उनके देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। शायद उन्हें यह नज़र नहीं आ रहा है कि किस प्रकार ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडारों को लूट रहे हैं और वेनेजुएला के नागरिकों के अधिकारों को ही हनन कर रहे हैं। और ट्रंप चचा भी किसी से कम थोड़ी ही हैं। इन्होंने भी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए यह नोबेल पुरस्कार स्वीकार भी कर लिया। लेकिन नोबेल प्रदान करने वाली समिति का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार एक बार मिल गया तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यह पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति यह पुरस्कार किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। आप इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।